जरा सोच के देखिए, आखिर कैसे 4 अलग अलग स्थानों की शक्तियां एक साथ जुड़ गईं? आखिर कैसे संभव हुआ ये अद्भुत संगम? और आखिर किसने तय किया कि ये 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, एक पवित्र यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जिनकी अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग देवता हैं और यहां तक इनका इतिहास भी अलग है? फिर भी इन चारों धाम की यात्रा एक साथ क्यों की जाती है? क्या ये एक महज संयोग है या फिर किसी दिव्य योजना का एक हिस्सा? क्यों हजारों सालों से साधु संत, राजा महाराजा और अब तो आम लोग भी इस रहस्यमय यात्रा की ओर खींचे चले आते हैं? क्या ये केवल तीर्थ है या कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से परे है? और वो भी ऐसे स्थान पर जहां कभी पैदल चलना ही एकमात्र रास्ता था। क्या यही वो यात्रा है जो आत्मा को छू जाती है, या फिर वो रहस्य जो अब तक अनकहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि यमुनोत्री की आग उगलती भाप और उसमें बहती ठंडी निर्मल यमुना एक ही जगह कैसे मौजूद हो सकते हैं? कैसे एक तरफ सूर्य कुंड का पानी उबल रहा होता है और ठीक उसी के पास से बह रही होती है एक शांत शीतल दिव्य नदी? ये विरोधाभास क्या सिर्फ प्रकृति की लीला है या फिर किसी गुप्त दिव्य गणना का अंश है जो आज भी हमें समझ नहीं आता? और फिर वो मान्यता कि यहां स्नान करने से असमय मृत्यु टल जाती है, क्यों? क्या सच में देवी यमुना मृत्यु के देवता यम की जुड़वां बहन है? और अगर हैं तो ये कौन सी बहन है जो भाई से जीवन की भीख नहीं मांगती, बल्कि खुद मृत्यु को चुनौती देने की ताकत रखती है? फिर बढ़ते हैं गंगोत्री की ओर, उस जगह जहां गंगा स्वर्ग से उतरती है पर जमीन पर पहला कदम बर्फीले हिमखंड में रखती है। कभी सोचा है राजा भगीरथ ने गंगा को क्यों बुलाया? सिर्फ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, या फिर कोई और रहस्य छुपा था उस प्रयास में? और वो गौमुख, क्या वहां आज भी कोई गूंज सुनाई देती है? शिव की वो जटाएं, क्या वो सिर्फ एक कथा हैं या फिर प्रतीक हैं उस चेतना के जो हर उफनते भाव को थाम सकती है? क्या गंगा सिर्फ जल है या कोई ऐसी शक्ति जो आत्मा को पिघलाकर फिर से नया बना देती है? वहीं केदारनाथ, जहां के पहाड़ बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं, जहां स्वयं भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची और सदा के लिए वहां के निवासी बन गए। और केदारनाथ मंदिर जो समय की सबसे भीषण मारें सह चुका है, भूकंप, प्रलय, सिर्फ इतना ही नहीं, 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी अडिग है। क्या वाकई वहां कोई अदृश्य शक्ति बसती है, या फिर हमारी आस्था ने वहां शक्ति को जन्म दिया है? आखिर